आज किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जो रोजगार आप दे नहीं रहे, कम से कम पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो। ये भी आपके वोटर हैं। कहीं विकास नहीं, आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास हो नहीं रहा। लोग तराई तराई कर रहे हैं कि इससे शर्मनाक व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता, जिससे वोट लेकर के आप यहाँ बैठे हो। क्या आपको शर्म नहीं आई? आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे कम से कम एक शब्द अफसोस का ही कह दे। देश के 60 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारक सड़कों पर हैं। बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, गरीब के बच्चों से किताब छीन ली। नौजवान आज सड़कों पर हैं, लेकिन 73 साल के बुजुर्ग को 3 बार प्रधानमंत्री बनना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश के पेंशन धारकों के साथ हो रहे अन्याय पर आज सदन में सांसद हरिंदर सिंह मलिक ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेरा। आम आदमी से लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांगों से पूरा सदन गूंज उठा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के 60 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी पेंशन धारक आज सड़कों पर हैं। आपने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, देश के नौजवान आज सड़कों पर हैं। गरीब के बच्चों से किताब छीनने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा है और आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। सांसद हरिंदर सिंह मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में क्या जबरदस्त तरीके से घेरा। आप एक बार उनका ये भाषण सुने। नौजवान बेरोजगार हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उन पर नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। पढ़ाई महंगी हो चुकी है। मेडिकल की पढ़ाई आज गरीब का बच्चा नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता। जितना पढ़ाई की फीस इस राज्य में बढ़ी है, ऐसा लगता है कि गरीब और किसान के बच्चों से किताब को छीनने का काम किया जा रहा है। मानवर बेरोजगारी बढ़ी है। एमएसपी लागू करने का वादा करके सरकार मुकर गई। एमएसपी लागू नहीं की गई। किसान तबाह और बर्बाद है, नौजवान तबाह और बर्बाद है। हमारी उम्मीद थी कि ये अग्निवीर को 4 साल की बजाय 20 साल 25 साल सर्विस का मौका देंगे, परंतु इस बजट में इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आज किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। मान्यवर, मेरा अनुरोध ये भी है कि जो पढ़ाई को किताब छीनने का काम जो इन्होंने किया है, उसको ये फीस जो बढ़ाई है, आज MBBS 1 करोड़ रुपए से कम में नहीं हो सकता। वो फीस बढ़ा करके इन्होंने गरीब के बच्चे को पढ़ने से महरूम किया है। मान्यवर, जो रोजगार आप दे नहीं रहे, कम से कम पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो। ये भी आपके वोटर हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। चारों तरफ विकास के नाम पर, मैं सच कहूं, लूट खसोट के अलावा कुछ है नहीं। केवल लूट खसोट मची है। कहीं विकास नहीं, आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास हो नहीं रहा। लोग तराई तराई कर रहे हैं। रोज हिंदू हिंदू करते हो। हरिद्वार में हर हिंदू जाता है, चाहे जिंदा जा चाहे मुर्दा जा। आप हरिद्वार को टोल मुक्त कर दो। जो हरिद्वार को रोड जाती है उस पर टोल ना लगाओ। 750 किसान शहीद हों और देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक शब्द भी उनके शोक का ना लिखे, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और आदरणीय किसी मंत्री को कोई पूछता ही नहीं। ये क्या वादा किया है उनसे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आपने उनके साथ जो व्यवहार कर रहे सिंधु बॉर्डर पर, उसे देख करके कभी जब रात को बैठे तो उस पर सोचना कि इससे शर्मनाक व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता। उस किसान के साथ जिसका बेटा जवान बनकर इस देश की सीमाओं पर खड़ा है, प्रहरी खड़ा है, आज उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, कील ठोक दी गई, सीमेंट की दीवार बना दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन से 300 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस अन्नदाता के ऊपर छोड़े गए जिससे वोट लेकर के आप यहां बैठे हो। क्या आपको शर्म नहीं आई? आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे कम से कम एक शब्द अफसोस का ही कह दे।
दोस्तों, मोदी सरकार ने आज देश की ऐसी हालत कर दी है कि चारों तरफ त्राही त्राही मची है। देश के कर्मचारी पेंशन धारकों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अगर एक पेंशन धारक अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई भी कराना चाहे तो नहीं करा सकता, क्योंकि सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई की फीस 1 करोड़ से भी ज्यादा कर दी है। और वो पेंशन धारकों को पेंशन देते हैं 250 रुपये, 500 रुपये प्रति महीना। इतनी कम पेंशन में क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या उनकी शादी कर पाएंगे? क्या अपनी फैमिली का वो गुजर बसर कर पाएंगे? क्या अपने लिए मेडिकल सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। लंबे समय से कर्मचारी पेंशन धारक सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि नई पेंशन प्रणाली में उनका पैसा शेयर मार्केट में जाता है। उन्हें पुरानी पेंशन की बहाली ही चाहिए। पेंशन धारक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अगर मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी तो पेंशन भी बढ़ाइए। सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को सदन में सरकार के सामने रखा। हम सांसद हरेंद्र सिंह मलिक का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों की मांगों को सरकार के सामने रखा। अगर आप भी समर्थन करते हैं उनका, तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए थैंक्स जरूर लिखें। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।